हम इनसे सवाल कर रहे हैं फोन ना उठाने का इनके पास क्या बहाना, अक्सर होता है ना फोन आ रहा है हम नहीं उठा रहे, फिर क्या बहाना बनाते और ये भी हमसे सवाल करेंगे। फात भाई आप जब फोन नहीं उठाते किसी का और फिर जब इवेंचुअली उठाते हैं तो क्या बहाना करते हैं? यार मैं नहा रहा था, ऐसा कुछ बहाना करते होंगे ना। मैं फोन नहीं उठाता, मुझे फोन आते भी नहीं। मुझे वही लोग फोन करते हैं जिनको पता होता है कि फोन ये उठा लेगा। बाकी मैं किसी का फोन नहीं उठाता। अच्छा, मेरे घर में सबसे कम फोन मेरा ही बचता है। हाँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमारे लिए ज्यादा फोन आते हैं, ऐसा है। हमें फोन नहीं आते। अच्छा अब्दुल्ला, अब अब्दुल्ला ही बोले यार। नबील आपको तो आते होंगे फोन? नहीं, अच्छा मुझे फोन पे बात करना पसंद नहीं है। सेम मतलब मैं वो टेक्स्ट पे कर लूंगा बट फोन पे मुझसे बात वैसे ही नहीं होती। तो आपको भी आप बहाना तो मैं बहाना नहीं बनाता, बस मैं उठाते ही नहीं हूँ। इसको कोई करता ही नहीं, कोई मुंह नहीं लगा रहा ही नहीं क्या कोई फोन कर। ये फोन कर करके लोगों को बोला फिल्म करोगे भाई? भाई फिल्म करेंगे। सबने यही कहा कि उसका भी लोग वेट कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहा। मुझे मैसेज कर देता है, मुझे तो नहीं किया। चलो तो कौन है? कौन था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल सलाम नाम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल सलाम नाम। अब्दुल सलाम। मैं अब्दुल सलाम भाई, क्या करते हैं आप? मैं एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करता हूँ। एडवर्टाइज इश्तिहार बनाते हैं आप? बीटीएल एजेंसी है। अच्छा मतलब समझ गया मैं। अब्दुल सलाम भाई, फोन नहीं उठाने का क्या बहाना बनाते हैं आप? सर मैं तो एक एजेंसी का ओनर हूँ और आपको पता है कि मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं वो सारी वेंडर्स की कॉल आती हैं और पैसों के लिए कॉल आती है। मैं तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाता। सच तो बोल रहा है, सच तो बोल रहा है और रिदम ऐसा बना लिया था कि मैं तो कोई मिस नहीं कर सकता। बहुत अच्छे अब्दुल सलाम भाई। कोई सवाल भी है आपके पास? जी बिल्कुल। मेरा नबील भाई से और फात भाई से सवाल है कि आप लेडीज से बात नहीं करते आप? सर वो सवाल एक डिफरेंट है। उनके लिए जवाब है आपको? उनके लिए जवाब नहीं, महविश के लिए मेरे पास एक शेर है। मौका मिला तो पहले आप सवाल कर। नबील भाई से और फात भाई से, बल्कि नबील भाई से है कि आप वैसे तो स्टूडियो में पूरा शूट हुआ होगा आपकी फिल्म पूरी। आउट लोकेशन के लिए आपने यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाते हैं, सबसे बेस्ट लोकेशन थी मेरे ख्याल से। असल में इतना रियलिस्टिक फिल्म नहीं बना रहे थे अभी। बहुत ज्यादा रियल हो रहा थी। कयामत से पहले का दिखा रहे थे। कहाँ पहुंचा? चले भाई अब्दुल सलाम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई शेर भी सुना दें आप? रह तो नहीं पाएंगे? गला साफ कर रहे हैं। बिल्कुल गला साफ कर लिया, नियत साफ नहीं किया। ताबिश भाई मेरी वाइफ भी साथ हैं। जुमले की एप्रिसिएशन दिया करो आप लोग। मौका अच्छा है तो मैंने कहा चले बहाना है तो चले महविश से एक मेरा एक भाभी छोड़ दें, भाभी खुला छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मत पूछ के मेरे सबर की इंतहा कहाँ तक है। यहाँ तक है, यहाँ तक। मत पूछ के मेरे सबर की इंतहा कहाँ तक है, सताले जालिम के तेरी ताकत कहाँ तक है। तुझसे उम्मीदें वफा होंगी जिन्हें होंगी, हमें तो ये देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। डोडी भाई के कान पे देखिए, कान पे पता चलेगा ये जालिम यहाँ तक। डोडी कान देख लें आप। बहुत अच्छा लगा अब्दुल सलाम भाई। थैंक यू सो मच। माइक छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नादिया। ये बताइए मैडम नादिया कि आप फोन ना उठाने का क्या बहाना करती हैं? सर यूजुअली तो फ़ोन उठाना ही पड़ता है ताबिश भाई, लेकिन हम तो सोचते हैं कि शायद आप भी कभी हमें फ़ोन कर लें गलती से। सवाल है कोई आपका? इतने लोग खूबसूरत आए हुए। सवाल से पहले फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात, आप दोनों के लिए, आप दोनों की जो माशाल्लाह से मूवीज़ हैं, आप लोगों का वर्क इट्स आउटस्टैंडिंग। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। नबील की वजह से अच्छी बन रही है फिल्म में। बहुत से कैरेक्टर भी हैं वो। ऐसे ही है। उनका नाम नहीं लिया आपने? नहीं, अब्दुल्ला का नाम। तो हाँ जी, मेरा सवाल फहद मुस्तफ़ा आपसे है और महविश आपसे भी है कि आप दोनों ने ड्रामास को काफ़ी गैप दिया। 7-8 साल बाद आपका ड्रामे आए दोनों के और आउटस्टैंडिंग वर्क वाज देयर। आप लोग इतना गैप क्यों देते हैं? हम आपको ड्रामों में भी देखना चाहते हैं, प्लीज। 10 साल बाद आई हैं आप? नहीं टीवी पे आफ्टर 7 years। नहीं, 2017 के एंड में आए थे, तो इट वाज अराउंड 2018 में लास्ट ड्रामा। 8 years तो हो गए। बहुत बड़ा गैप था। पहले तो मैं मूवीज कर रही थी 2-3 साल तक, फिर उसके बाद मैं आई रियली वांटेड टू डू अ ड्रामा, लेकिन कोई अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो वही जो चीज़ें मैं कर चुकी थी, आई डिडंट वांट टू रिपीट।
तो जब मुझे फाइनली एक ऐसा स्क्रिप्ट मिला जिसमें मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए था, विच वॉज डायन, और वो जियो पे ही आया था, एंड इट वाज रियली वेल लव्ड बाय एवरीवन, तो फिर मैंने किया, एंड देन आई रियलाइज्ड आई शुड कीप डूइंग ड्रामाज एवरी ईयर, एटलीस्ट एक ड्रामा हर साल एक आना चाहिए जरूरी। वेरी नाइस। फहद भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इसी से रिलेटेड, जी। कि अब फिल्मों का एक रविश चल पड़ी है, एवरीबॉडी, हमें भी कॉल आने लगी हैं, फिल्में बन रही हैं, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो फिल्में बहुत बन रही हैं जी। अब जिस तरह से बॉलीवुड में है, मतलब इंडिया की इंडस्ट्री में है कि वो जो फिल्म के अदाकार होते हैं वो ड्रामे बहुत, ये तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं हम, या नहीं या बिल्कुल करियर खत्म होने के बाद करते हैं। तो अब यहाँ पर भी ये रविश चल पड़ेगी कि यार जरा थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन। ताबिश, हमारा ना पूल एक्टर्स का बहुत छोटा है, हमारी इंडस्ट्री भी बहुत छोटी है। हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं बार बार, उसका कोई एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं है। 100-150 करोड़ की आबादी है, आपके पास 25-26 करोड़ की आबादी है, तो एक तो ये डिफरेंस ही ख़त्म हो गया। हमारी इंडस्ट्री को इवॉल्व होना है एवरी डे, हम अपनी ही तरीके से अपना रास्ता चुनेंगे। ठीक है। हमारा टीवी का एक्टर फिल्म भी करेगा, फिल्म का एक्टर टीवी भी करेगा, डिपेंडिंग के हमारे मुल्क की सिचुएशन क्या है। पॉलिटिकली स्टेबल अगर होंगे हम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मुझे लगता है फिल्म भी फ्लरिश करेगी, ड्रामा भी फ्लरिश करेगा। बट ड्रामा इज सेफ बिकॉज आप घर बैठ के देखते हो, उससे बाहर के हालात का, वेदर का, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोग ऑप्ट करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात फ्री में आती है। मेरी बहन इसलिए कह रही है, और अल्लाह करे इनकी तनख्वाह बढ़े, आमीन रब्बिल आलमीन, तो फिर ये घर से निकलें और फिल्म का टिकट लें। महंगा भी है फिल्म का टिकट, फिल्में अच्छी बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी, टिकट्स भी सस्ते होंगे, लोग फिल्में देखने भी जाएंगे और फिल्टर आउट हो जाते हैं, सिनेमाज भी बढ़ेंगे, जॉब्स निकलेंगी, सब आपको कुछ पब्लिक खुद बता देती है कि किसको वो फिल्म में देखना चाहते हैं, किसको वो फिल्म में नहीं देखना। ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। मैं 10 फिल्में कर लूँ, कोई देखने ही नहीं आएगा, तो मुझे फिर नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई देगा ही नहीं फिल्म ना। तो ये डिपेंड इस पे करता है, तो भाई कोई ऐसा ठप्पा नहीं है अब तो। बॉलीवुड, अच्छा ये इंडिया में शायद ना होता हो टीवी और इसका है डिस्टिंक्शन, मगर हॉलीवुड में होता है। हॉलीवुड में फिल्म वाले सीरीज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसा कि उस दिन बड़ी अच्छी बात महविश कर रही थी कि पोस्ट कोविड जो है ऑडियंस बहुत चेंज हो गई OTT पे आ गई, उनको बहुत सारा फ्लेवर नजर आ गया है, तो अब वो अच्छा कंटेंट, अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, इररिलेवेंट कि वो आपको कहाँ। अगर अच्छी फिल्म आपने बनाई है, जिसकी हमने आपको मिसाल दिखाई, हमारी फिल्म हमने जैसी भी बनाई, लोग गए भर भर के सिनेमा हॉल्स में देखने, ज़ॉम्बी पे भी लगा हुआ है, तो आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा कुछ। नबील, आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे इन्होंने ड्रामे किए हैं, लेकिन अब ऐसा है कि इनको फिल्म एक्टर ज्यादा समझते हैं दोनों को। आपने कभी ड्रामा ही डायरेक्ट नहीं किया, आपको लगता है आप कर नहीं सकते या आपको करना ही नहीं है? इसके अंदर है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं, लड़के में वो है नहीं, वो है नहीं। असल मुझे लगता है ड्रामा ज्यादा मुश्किल काम है, बहुत लेंथी है, 26 एपिसोड, समटाइम्स 36 एपिसोड भी हो जाते हैं, और टाइम वाइज भी बहुत वो है। और फिर समहाउ मैं जब डायरेक्टर बन रहा था या जब एडी भी था ना, तो ख्वाब यही था कि फिल्म बनानी, तो वो तो अल्लाह मैंने मौका दे दिया यहाँ पे। हमने तो सोचा था बस एक ही फिल्म बनाएंगे ऐसे ही, बस। लेकिन आप बनाते चले। आप दोनों के, अभी मैं कुछ अरसे, एक हफ्ते पहले बता रहा था फहद भाई को, मैं एक्टर इन लॉ देख रहा था टीवी पर। जी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवी, और मुझे लगने लगा कि 2016 में जो चीजें उसके अंदर कह दी गई बात, वो अब बहुत ज्यादा नहीं कही जाएंगी। आई थिंक हम ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए, बहुत ज्यादा यार फहद भाई, और बहुत मेरे लिए हैरानकुन था जी। आप उससे पहले जो है ना, मैं आपको कुछ क्लिप्स आती है मेरे, भाई मैंने देखी सन से आई एम क्यूटी, देखे वो गाना? आप तो क्यूटी वाला देख रहे हैं, और भी बहुत है, मैं आपको भेजूंगा। मैं भाई पाकिस्तान की फिल्म में इंग्लिश गाना था, सन से आई एम क्यूटी, सन से आई एम क्वीन ऑफ ब्यूटी, टू मेक लव इज माय ड्यूटी। ये पाकिस्तानी फिल्म का गाना था यार। और मेरे शॉर्ट्स पे परेशान हो गई है बताइए। बात करेंगे आप दोनों क्योंकि आए हुए, और मेरे दिमाग में एक सवाल था जी सर जी, वो ये था कि भाई ये जो ए लिस्टर होते हैं जी, जो उस लिस्ट के आप दोनों हिस्से हैं, कि ए लिस्टर बनते कैसे, क्या होता है? ये एक्स फैक्टर है कोई, या चंद नंबर ऑफ फिल्म्स, या कुछ हिट प्रोजेक्ट्स ये बनाते हैं लिस्टर, डिमांड बढ़ाती है लिस्टर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अपने काम और अपने नीश में आप अपने आप को परफेक्ट करते हैं, और आप उस चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं, एक तो पहली बात है कि सक्सेस किसी जगह आपको मिल जाए, आपके ड्रामाज हिट हैं, आपकी मूवीज हिट हैं, एंड देन टू मेंटेन दैट, वही चीज़ है जो आपको लॉन्गर रन में सस्टेनेबिलिटी देती है, एंड लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि फहद की मूवी है, उनको पता है कि अच्छी ही होगी, बिकॉज इफ ही इज इन इट देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट इट। अगर मैं हूँ इस तरह, और हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, कि वो एक पहचान है उस चीज़ की कि अच्छा प्रोडक्ट होगा। सो एज लॉन्ग एज यू एसोसिएट विद गुड प्रोजेक्ट्स एंड कीप गिविंग गुड प्रोजेक्ट्स इन द मार्केट,
तो आई थिंक वो एक मेंटेन रहती है वो चीज़। ठीक है, यानी कंसिस्टेंसी इज द आई थिंक इट्स द की। और दूसरा ये कि देखो यार, आप कभी भी ना, मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मैं ये ए लिस्टर और बी लिस्टर की रेस में कभी मुझे जाना नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि हम आए थे इस काम में इसलिए क्योंकि हमें एक्टिंग करना अच्छा लगता है। एक्टर हैं, दिल करता है एक्टिंग करने का, मज़ा आता है एक्टिंग करने में। अब आप किसी भी लिस्ट में डाल दें, अगर अच्छे एक्टर होंगे, मैं आपको ECL में डाल दूंगा, लेकिन ये लोग बताते हैं आपको कि यार अगर आप अच्छे एक्टर हैं और हम आपको देखना चाहते हैं तो वही लिस्ट वही बनाते हैं, हम तो ये डिसाइड कर नहीं सकते। सही बात। आपका काम बताता है। हाँ, लेकिन एक अच्छा काम करने के बाद 5 साल डर के बैठ नहीं जाना आपने। ये सबसे बड़ा दोबारा अच्छा हो नहीं हो, क्योंकि आपने एक ठप्पा लगा दिया मुझ पे, अब मैं ए लिस्टर हो गया हूँ। अब मैं इतना डर गया हूँ कि कहीं ये टैग मुझसे छिन न जाए, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ जिंदगी में। सो बगैर डरे, हैंस ज़ॉम्बी हमने बनाई है, तो आप एक्सपेरिमेंट करें, काम करें, रिस्क लेते हैं। सही है, फैसल रहमान की तरह। प्रमोशन के लिए उनसे बोलते हैं। अच्छा ये बताइए नबील, एक ब्रेक पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, आई होल्ड योर थॉट, ब्रेक से आके जवाब लूंगा। सवाल ये है कि अब जब ट्रेलर अपलोड होते हैं ना तो नीचे लोग कमेंट करते हैं यार नए लोगों को चांस तो दो, फिर वही फहद मुस्तफा एक्टर ही हैं दूसरे जो